एवरीवन। सो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो आज हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं इंदौर। और इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ ट्रेन में। बैठी नहीं हूँ, सॉरी, मैं लेटी हुई हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे बैग रखा हुआ है, यहाँ पे मैं लेटी हुई हूँ। यहाँ बगल में मेरी यहाँ बोतल रखी हुई है पानी की। और उस तरफ मेरे हस्बैंड थे, वो हाई कर रहे थे। तो दिखाती हूँ आपको और आगे का। तो फ्रेंड्स, लेटे लेटे मुझे भूख लगी थी, क्योंकि मैं घर से आई थी तो कुछ खा के नहीं आई थी, इसलिए मैंने यहाँ बिरयानी मंगवा ली थी। और यहाँ था कुछ ये बाहर का नज़ारा। यहाँ तो चल रही थी ट्रेन, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शॉट ले लेती हूँ आपको दिखाने के लिए। बाकी मैं आप लोगों को और दिखाती हूँ आगे का कि क्या क्या मस्ती कर रहे हैं ट्रेन में। खैर बैठे बैठे बोर हो गए थे, क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैवल था आज का। तो फ्रेंड्स, ट्रेन में बैठे बैठे बहुत थक गई थी, तो यहाँ गेट पर खड़ी हो गई थी आगे थोड़ी हवा लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, गाड़ी स्टेशन पे रुक गई थी, तो थोड़ी भूख लगी आई थी, तो ये नाश्ता ले आए थे, कचौड़ी स्नैक्स वगैरह ले आए थे। और यहाँ पे मैं बैठ के आराम से खा रही थी, और मेरे जो हस्बैंड है वो वीडियो बना रहे थे मेरी। यहाँ फाइनली हम लोग उज्जैन रेलवे स्टेशन पे उतर गए थे गाइज। हम लोग उज्जैन आए थे, इंदौर भी जाना था यहाँ से, लेकिन पहले जो उज्जैन ही हम लोग उतरे थे। ये रही हमारी ट्रेन, हम चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। गाइस, यहाँ पे हमने ले लिया है रूम। बाहर से आपको मैं दिखा नहीं पाई, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी में थे, रूम सर्च कर रहे थे। क्योंकि अभी हम थोड़ी देर में मतलब रेडी होंगे, हमें निकलना भी है ना, इसलिए। ये ना हमारा रूम नॉर्मल सा ही है, एसी भी है, प्लस कूलर भी रखा है। यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे मैं हूँ। शक्ल कैसी हो गई है, थकान हो गई है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैंने कमरे को लॉक कर रखा है। ये ऊपर पंखा चलता है और नीचे बेबी सोती है। यहाँ पे ये ब्लैंकेट, टेबल, मेन्यू वगैरह सब है। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा रूम। जैसे कि मैंने अभी आपको बैक कैमरे से दिखाया था। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ रूम में आ गए हैं। ये हमने अभी जैसे लिया है ना, तो हम कल सुबह मॉर्निंग में 9 बजे तक हम यहाँ रहेंगे, क्योंकि फिर हमें और भी जगह जाना है। कहाँ जाना है वो आपको अपडेट मिलती रहेगी। इस व्लॉग को एंड तक पूरा देखिएगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि हम लोग कहाँ और कैसे और कहाँ कितना मज़ा कर रहे हैं। तो आपको इस व्लॉग में सब मिलेगा। और मेरे चेहरे पे ना पूरी तरीके से इतनी थकान दिख रही है ना, बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, और मेरे हस्बैंड को जाना है बाहर शॉप पे, कुछ लेकर आना है। तो तब तक मैं रेस्ट करूँगी। जब वो आएंगे उसके बाद रेडी होंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे बाहर की तरफ। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि हम रूम पे आ चुके हैं, और अब लगी थोड़ी सी भूख, क्योंकि हम खा पी के यहाँ से निकलेंगे। तो मेरे हस्बैंड ले आए थे गर्मा गर्म समोसे। और गाइस, उज्जैन में ना खास साइड समोसे ऐसे ही मिलते हैं, थोड़े मीठे मीठे से थे, लेकिन हाँ ठीक थे, टेस्टी थे। और साथ में लाए थे जलेबी। तो हम लोगों ने फटाफट, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, क्योंकि रास्ते में तो खाते पीते ही आए थे, तो मैंने एक समोसा खाया था, लेकिन मैं जलेबी नहीं खाई थी। तो दिखाती हूँ और आपको आगे। गाइस, मैं वो 5 नहीं 500। तो गाइस, अब मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। ये मैंने पहन लिया है कुर्ता, ये नीचे डाली है मैंने जीन्स। फुल लुक आपको बाद में देखने को मिलेगा, आगे देखते रहिए मेरा ये ब्लॉग। तो हम लोग आ चुके हैं होटल से बाहर, और हम लोग अब किस मंदिर में जाने वाले हैं वो देखते हैं, पता कर रहे हैं कि मतलब सबसे पहले किस मंदिर में जाएं। पहले सोचा था कि भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे, इसलिए मैंने टी शर्ट डाली थी भोले जी की। तो उसको फिर अब मैंने चेंज करा, फिर मैंने अपना ये सूट डाला है। और भी ये वहाँ पे बाद में जाएंगे। अब देखो किस मंदिर में जाते हैं। आप ये ब्लॉग आप पूरा एंड तक देखना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग सीधा कहाँ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अभी ये कैब वाले से बात कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, थोड़ा सा कि कहाँ कैसे घुमाना है। तो
देखते हैं जैसे डन होता है तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो गाइस हम लोग बैठ चुके थे कैब में, और कैब में बैठ के हम लोग इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे जैसे कि पता नहीं क्या कोई कोहिनूर का हीरा हमें मिल गया हो। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, कोहिनूर का हीरा नहीं तो कैब तो मिल ही गई है, क्योंकि कहीं बाहर आने के बाद और घुमाने के लिए कोई गाड़ी मिल जाए उससे बड़ी खुशी तो और कोई हो ही नहीं सकती। तो दिखाती हूँ फिर मैं आपको बाहर का नज़ारा। मेरा बाहर का नज़ारा, मैं तो विंडो सीट पर बैठी हूँ, मुझे ना वोमिट का सबसे ज़्यादा डर रहता है कैब वगैरह में, मुझे 2 किलोमीटर है, 6 बजे चलती है और 4 घंटे में पहुंचा देती होगी। 4 घंटे 10 बजे है ना। ये है संदीपनी आश्रम, जहाँ पर कृष्ण जी, बलदेव जी और सुदामा जी ने 64 विद्याएं ग्रहण की थी। यहाँ हम लोग आ चुके थे मंदिर के अंदर, संदीपनी आश्रम, और ये था, मैं मंदिर के अंदर एंटर कर चुकी थी और अंदर इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हो रखी थी। तो आप लोग देख सकते हैं अंदर का कुछ नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ फ्रेंड्स पेंटिंग्स के द्वारा ये समझाया गया है कि उन्होंने यहाँ पे कौन कौन सी विद्याएं सीखी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ हम आ गए थे दूसरे मंदिर में, वहीं पर ही पास में मंदिर और था, यहाँ बैठे थे लड्डू गोपाल, और आप लोग दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे ना गाइस बिल्कुल भी व्लॉग बनाना या वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है। वहाँ पे जो पंडित जी बैठे थे वो मना कर रहे थे, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, दिखाना था, तो मैंने समझ लो रिस्क पे ये व्लॉग शूट करा है बिल्कुल आराम से। इसलिए मैं वॉइस जो है मैं अपनी वॉइस बाद में डाल रही हूँ। कितनी सुंदर मूर्ति है ये कृष्ण जी की। गोमती कुंड। अच्छा गोमती कुंड गाइस, ये है गोमती कुंड, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट।
पहला ये गीत। अच्छा, पहला है गीत। मणि भूमिका कर्म पकड़ो ये है आपका शयन रचनाएं। थोड़ा सा यार ये थोड़ी सी रोशनी आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रहा है इसलिए शीशा लगा हुआ है, इसलिए बस, और कुछ नहीं। ये उदक वाग, ये उद्घात, ये आपका चित्राश्चर्य होगा, होगा। ये आ जाता है नाल्य ग्रथन। तो गाइज ऐसी बहुत सारी कलाएं हैं, जो सारी कलाएं उन्होंने यहीं से ली थी, ग्रहण की थी। और यहाँ कुछ महाभारत के बारे में बताया गया है, जिसमें धृतराष्ट्र संजय को बोलते हैं कि मुझे युद्ध की स्थिति बताइए सारी, कि वहाँ पर क्या क्या चल रहा है। देखिए जिस तरीके से कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने है, और उन्होंने सारी स्थिति का वर्णन किया था, उसी के बारे में दर्शाया गया है। कृष्ण जी जो अर्जुन के सारथी बने थे, वो भी इसमें दिखाया गया है, किस तरीके से कृष्ण जी ने महाभारत में पांडवों का साथ दिया था और पांडवों को जीत दिलाई थी। ये स्वर्ग की सीढ़ी है, ये वो बनाया गया है चित्र। ये सारे चित्र मतलब महाभारत के बाद में क्या क्या हुआ था वो सब भी यहाँ पर दर्शाया गया है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं।